गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर में। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट थर्ड। दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था एकांतर क्रम वाले क्वेश्चन, यानी कि जब एक व्यक्ति एक दिन कोई काम करता है, अगले दिन कोई दूसरा व्यक्ति काम करता है, एकांतर क्रम में काम करते हैं, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। आज हम पढ़ते हैं अपना जो बेसिक अपना फॉर्मूला था कि जब भी हमें किसी व्यक्ति के दिन निकालने होते हैं तो हम कुल काम में किसका भाग देते हैं, स्पीड का भाग देते हैं। अपना जो बेसिक फॉर्मूला था, यानी कि जब भी आपको किसी व्यक्ति के दिन निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल जो काम होता है कुल काम में किसका भाग देते हैं, स्पीड यानी कि क्षमता का। स्पीड का मतलब होता है एक दिन में क्या कार्य। इसका मतलब यह है कि जो दिन होते हैं, डे जो होते हैं, और जो स्पीड होती है वो आपस में क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। भाई कोई व्यक्ति अगर स्पीड ज्यादा है तो काम को पूरा करने में दिन कम लेगा, किसी व्यक्ति की स्पीड कम है तो काम को पूरा करने में दिन ज्यादा लेगा। ठीक है ना। बस इसी कंसेप्ट का यूज करके कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने कि जैसे मान लो आपसे कहा जाए किसी व्यक्ति की दिनों का आपको अनुपात दिया है, उनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, स्पीड का अनुपात क्या होगा, या क्षमताओं का अनुपात दिया है, दिनों का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें अनुपात दिया है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। मान लो आपसे कहा जाए ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनके दिनों का जो अनुपात है वो आपको दिया है 2:3। तो आपसे कहा जाए इनकी स्पीड यानी कि क्षमता का अनुपात क्या होगा। अगर आपको दिनों का अनुपात दिया है, क्षमता का अनुपात आपको निकालना है, तो जो भी आपको अनुपात दिया है उसका आप उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब है कि इन संख्याओं को एक्सचेंज कर दो। अगर दो व्यक्ति है तो आंसर क्या आ जाएगा, 3:2। जस्ट अपोजिट कर दो। लेकिन अगर दो की जगह तीन व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लो आपसे कहा जाए ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, ठीक ना, इसको हम इरेज कर देते हैं। ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, इनके आपसे कहा जाए कि दिनों का जो अनुपात है 2:3:6 है, तो आपसे कहा जाए कि इनकी स्पीड यानी कि क्षमता का अनुपात क्या होगा। देखो दिनों का अनुपात दिया है, क्षमता का निकालना है, या क्षमता स्पीड का दिया है, दिनों का निकालना है, तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि दिन और क्षमता, स्पीड हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगर दिनों का अनुपात देके क्षमता का पूछे या क्षमता का देके दिनों का पूछे, जो भी अनुपात दे उसका रेसिप्रोकल कर देना। जैसे आपसे कहा है ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, इनके दिनों का अनुपात है 2:3:6, तो हमें निकालना स्पीड का रेशो, तो जो अनुपात इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। कैसे करेंगे, अपॉन में कुछ नहीं, एक मान लो, इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/2, 1/3 और 1/6। हमें दिनों का अनुपात दिया है, स्पीड का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें अनुपात दिया इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अच्छा, और आपको बताया था अनुपात में अगर मान लो कभी अनुपात फ्रैक्शन में आ जाए, भिन्न में आ जाए, तो क्या करते हैं हम, हर संख्या जो डिनोमिनेटर है इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2, 3, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। सभी संख्याओं को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से अनुपात आ जाएगा हमारा 3:2:1। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3:2:1। ये क्या हो जाएगा, इनकी स्पीड यानी कि क्षमता का अनुपात हो जाएगा। तो अगर दिनों का अनुपात देके क्षमता का पूछे या क्षमता का देके दिनों का पूछे, जो भी अनुपात दे उसका रेसिप्रोकल करना है और वहां से आपको नया अनुपात ज्ञात करना है। लेकिन अगर दो व्यक्ति दे रखे, मान लो क्वेश्चन में केवल दो ही व्यक्ति हैं, ए और बी, इनकी क्षमता का आपको अनुपात दिया है 5:4, केवल दो व्यक्ति हो और आपसे कहा जाए दिनों का अनुपात निकालें, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इन संख्याओं को एक्सचेंज करके लिख दिया करो। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब केवल दो व्यक्ति हैं, तो क्षमता या दिनों का अनुपात निकालना है तो इनकी संख्या को एक्सचेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन तीन या तीन से ज्यादा व्यक्ति हैं, इनके दिनों का अनुपात दिया है, क्षमता का निकालना है, या क्षमता का दिया है, दिनों का निकालना है, तो आपको जो भी अनुपात दिया उसका आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। और रेसिप्रोकल करने के बाद अगर संख्या फ्रैक्शन में आती है तो आपको हर संख्याओं के लसाअ से, जो हर संख्या है डिनोमिनेटर जो है, इनके एलसीएम से गुणा करके अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको नोट करें, फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसके। अब जैसे क्वेश्चन हमारे सामने है, आपसे बोला गया ए और बी की क्षमता का जो अनुपात है 2:5 है, तो इनके दिनों का अनुपात क्या होगा। जैसा आपको बताया कि अगर क्षमता का अनुपात आपको दिया है ए और बी की
हमें क्षमता का अनुपात दिया है 2:5 है, आपसे कहा है इनके दिनों का अनुपात क्या होगा, तो हम क्या करते हैं दी गई संख्याओं को एक्सचेंज करके लिख देते हैं, तो इनके दिनों का अनुपात कितना हो जाएगा 5:2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अलग और अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि एबीसी 3 व्यक्ति हैं जिनकी क्षमता स्पीड का अनुपात दिया आपको 2, 5 और 6। आपसे कहा है ए किसी काम को 40 दिन में करता है, सी उसे अकेला कितने दिनों में करेगा। देखो एबीसी 3 व्यक्ति हैं जिनकी स्पीड जो है, क्षमता जो है, इसका रेशो में दिया है 2:5:6। आपसे बोला गया है अगर ए किसी काम को 40 दिन में करता है तो उसी काम को सी कितने दिनों में करेगा। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पहले हम निकालते हैं कुल काम। भाई हमें क्या पता है, स्पीड पता है, दिन पता है। हमारा फॉर्मूला जो होता है, कंसेप्ट जो होता है, बेसिक कंसेप्ट वो क्या था कि अगर हमें किसी व्यक्ति के कुल दिन निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं कुल काम में किसका भाग देते हैं, स्पीड यानी कि कैपेसिटी, क्षमता का भाग देते हैं। तो अगर आपको कुल काम निकालने हैं तो आप क्या करेंगे दिनों को क्षमता से गुणा कर देंगे। यानी कि अगर आपको कभी क्वेश्चन में कुल काम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं दिन को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्पीड से। बस ये कंसेप्ट यूज करना है आपको। ए बी सी की क्षमता का अनुपात 2, 5, 6। एक इस काम करता है 40 दिन में, तो पहले हम निकालते हैं कुल काम। कुल काम कैसे निकालेंगे, देखो जिसके दिन दिए हैं उसी की स्पीड से गुणा करते हैं, जिसके दिन दिए हैं उसी की स्पीड से गुणा करेंगे। ए कोई काम करता है 40 दिन में, ए की स्पीड है 2, इसका मतलब कुल काम कितना हो गया 80। कुल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिसकी स्पीड दी है उसके दिनों से गुणा कर दिया, यानी कुल काम कितना आ गया 80 आ गया। अब हमसे बोला गया अगर ये काम अकेला सी करेगा तो कितना समय लगेगा, यानी कि हमें निकालना है सी का समय। और किसी व्यक्ति का समय निकालने के लिए क्या करते हैं हम कुल काम, कुल काम कितना है हमने निकाला 80, इसमें जिसका समय निकालना है उसकी स्पीड का भाग दे देंगे। तो स्पीड कितनी है 6 का भाग दे देंगे। देखो 2 से कट जाएगा, 2 से कट रहा है 20/3, ठीक है ना, सॉरी 40/3। तो आंसर आ जाएगा आपके 13 से ही 1/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जब भी आपको 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के स्पीड का अनुपात दिया है और किसी एक व्यक्ति के आपको दिन दिए हैं, कुल काम निकालने के लिए हम जिस व्यक्ति के दिन दिए हैं उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई करके कुल काम निकालेंगे और कुल काम में जिस व्यक्ति का समय निकालना है उसकी स्पीड का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको नोट करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ए की जो कार्य क्षमता है बी से 40% अधिक है, अगर बी किसी काम को 28 दिन में करता है, ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखो ए और बी 2 व्यक्ति हैं, आपसे बोला गया ए की कार्य क्षमता जो है बी से 40% अधिक है, ए की अधिक है। अगर हम बी को 100 मानते हैं, ए की कार्य क्षमता 40% अधिक है, तो ये कितने हो जाएगा 140। ये हो गया इनकी स्पीड की, ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है, तो यहां से अगर हम अनुपात निकालें तो इनके स्पीड का अनुपात कितना जाएगा 7:5 आ जाएगा। ठीक है ना। आपसे बोलेगा बी अकेला किसी काम को 28 दिन में करता है, ए कितने दिन में करेगा। देखो बी करता है, बी के हमें दिन दे रखे 28 दिन। तो अभी आपको बता दो लास्ट वाले क्वेश्चन में कि जब भी हमें अनुपात दिया हो तो पहले हम निकालते हैं कुल काम। कुल काम कैसे निकालते हैं, जिसके दिन दिए हैं उसी की स्पीड से गुणा करते हैं। तो कुल दिनों को बी की जो स्पीड है उससे गुणा कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा कुल काम। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा 140। इसका मतलब है कुल काम कितना है 140। आपसे बोला गया है अगर ए अकेला काम करे तो कितना समय लगेगा, ए का समय निकालना है, तो कुल काम में ए की क्षमता का भाग दे देंगे जो कितनी 7, तो कितने बार चल जाएगा 20 बार, यानी कि ए अकेला काम करेगा तो काम को पूरा होने में 20 दिन का समय लगेगा। ठीक है ना। जिसके दिन दिए हैं उसकी क्षमता से गुणा करते कुल काम आ जाता है।
कुल काम में जिसका समय निकालना है उसकी क्षमता का भाग दे देंगे, वहां से समय आ जाएगा। ठीक है, नोट करें इसको। अगला क्वेश्चन है, आपसे बोला गया ए की कार्य क्षमता बी की 4 गुना है। देखो, ए की कार्य क्षमता बी की 4 गुना है। अगर हम बी की 1 मानते हैं क्षमता, तो ए की कितनी हो जाएगी? आपकी 4 हो जाएगी, क्योंकि कितना बोला आपसे? 4 गुना बोला है। आपसे बोला गया है अगर दोनों मिलकर उस काम करते हैं तो काम को पूरा होने में 40 दिन का समय लगता है। यानी कि अगर ए और बी काम करते हैं तो काम को पूरा होने में कुल कितने दिन लगते हैं? 40। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? कुल काम। कुल काम कैसे निकालेंगे हम? तो क्या करते हैं, दिनों को स्पीड से गुणा करते हैं। ए और बी के दिन कितने हैं? 40 है। चूंकि इस बार हमें ए और बी के दिन दिए हैं तो स्पीड भी किसकी लेंगे हम? ए और बी की। ए और बी की स्पीड कितनी है? 5। देखो, कुल काम निकालने के लिए जिसके दिन दिए हैं उसी की स्पीड से गुणा करते हैं। ए के दिन दिए तो ए की स्पीड लेंगे, बी के दिन दिए बी की लेंगे। अगर ए और बी की स्पीड दी है तो ए और बी की स्पीड, ए और बी के दिन दिए हैं तो ए और बी की स्पीड, ए की 4 बी की 1, कितनी हो गई? 5। तो गुणा करते हैं, यानी कि कुल काम कितना हो गया? 200। अब आपसे बोला कि अगर बी अकेला काम करेगा तो कितना समय लगेगा? बी का हमें समय निकालना है तो कुल काम में जिसका समय निकालना है उसी की स्पीड का भाग देंगे। बी की स्पीड 1 का भाग दे दिया तो आंसर कितना आ जाएगा? 200 दिन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम स्टार्ट करेंगे नया टाइप। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको व्यक्ति और दिन दिए हो, जैसे कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं तो कुछ अन्य व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको व्यक्ति और दिनों की संख्या दी गई है तो एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। कंसेप्ट होता है M1 D1 बराबर M2 D2। M मतलब व्यक्तियों की संख्या, D मतलब दिनों की संख्या। ठीक है ना? तो M1 D1 बराबर M2 D2 होता है अगर क्वेश्चन में आपको व्यक्ति और दिनों की संख्या दी गई है तो इस फॉर्मूले का हम उपयोग करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो 5 दिनों में उसे खत्म करने के लिए, 5 दिनों में काम को खत्म करना है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना? देखो, 20 व्यक्ति, M1 20 व्यक्ति है तो काम को पूरा होने में दिन कितने लगते हैं? 15। M1 D1 बराबर, अगर 5 दिन में काम खत्म करना है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? M2 व्यक्ति निकालने, x मान लिया, दिन कितने दे रखे आपको? 5। अब देखो x का मान निकालना है, 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 5 का हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 5 से कट जाएगा 3 बार तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि अगर उसे काम को 5 दिन में खत्म करना है तो 60 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर व्यक्ति और दिन दिए हैं तो M1 D1 बराबर M2 D2, यानी कि व्यक्ति और दिनों के गुणनफल का अनुपात आपस में समान होता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तो कितने व्यक्ति उस कार्य को 30 दिनों में पूरा करेंगे। देखो, कंसेप्ट क्या है? M1 D1 बराबर M2 D2। 10 व्यक्ति किसी कार्य को जो है वो पूरा करते हैं 15 दिनों में, तो आपसे बोला गया है उस कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। व्यक्ति हमें निकालने, हमने मान लिए x। अब देखो, x का मान निकालना है, 30 गुणा में, इधर आएगा तो बटे में, तुम क्या करेंगे? 30 का भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 का भाग दे देंगे, कितने बार जाएगा? 5 बार। यानी कि हमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 5 व्यक्तियों की आवश्यकता। सॉरी, कितने? हाँ, हमसे पूछा है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो कितने आ जाएगा? 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? सेम ऐसे एक और क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिनों में करते हैं तो कितने व्यक्ति उस कार्य को 10 दिनों में कर देंगे। देखो, 16 व्यक्ति करते हैं तो 40 दिनों का समय लगता है, तो उसी काम को 10 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। व्यक्ति हमें निकालने, x मान लिया, दिन दे रखे आपको 10, x का मान निकालना 10 गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो हम 10 का भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके 64 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।
ये ऑप्शन आपके दिन दे रखे हैं, दिन नहीं वो व्यक्ति है, ठीक है। तो आंसर कितना जाएगा, 64 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ओके, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। आपसे बोला गया कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। कुछ व्यक्ति, व्यक्ति नहीं दिए, लेकिन कुछ व्यक्ति कोई काम करते हैं तो समय कितना लगता है, 12 दिन। कुछ व्यक्ति पता नहीं हमने कितना मान लिया, x। कुछ व्यक्ति काम करते हैं तो समय कितना लगता है, 12 दिन का, ठीक है ना। वो कह रहा है यदि 5 व्यक्ति चले जाए, देखो कुछ व्यक्ति माना हमने व्यक्ति माने हैं x। वो कह रहे 5 व्यक्ति चले जाए, व्यक्ति 5 और चले गए, तो व्यक्ति x थे, 5 चले गए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर व्यक्ति शामिल होते हैं तो प्लस करते हैं, चले जाते हैं तो माइनस करते हैं। अगर 5 व्यक्ति चले जाते हैं तो कार्य को पूरा होने में अब कितने दिन लगते हैं, 15। पहले काम करने में 12 दिन का समय लग रहा था, जब 5 व्यक्ति चले गए तो काम को पूरा होने में 15 दिन का समय लगता है, तो दिन कितने लग देगा, 15। तो हमसे पूछा है कि शुरू में कितने व्यक्ति थे, यानी कि x का मान क्या था। तो सोल्व करते हैं, देखो ये हो जाएगा 12x, 15 को x से करेंगे 15x, 15 को 5 से करेंगे हो जाएगा आपके 75। x का मान निकालना है, x वाले पदों को एक तरफ कर देंगे, ये संख्या प्लस की तरह आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो यहां बच जाएगा माइनस के 3x, माइनस के 75, माइनस से माइनस कट जाएगा। x का मान निकालना है, 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके 25। यानी कि पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 25 थी, 25 व्यक्ति थे, ठीक है ना। इस तरह इन क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। कुछ व्यक्ति, पता नहीं हमने व्यक्ति कितने मान लिए, x। कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं तो दिन कितने हो गए, 12। वो ये कह रहा है यदि 10 व्यक्ति शामिल हो जाए, देखो पहले वाले क्वेश्चन में 5 व्यक्ति गए थे तो माइनस किया था, अब आपसे कह रहा है कि 10 व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, शामिल होते हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर 10 व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो कार्य को पूरा करने में 2 दिन कम लगते हैं, 2 दिन नहीं लगते, 2 दिन कम लगते हैं। पहले कार्य को पूरा होने में 12 दिनों का समय लगता था, अगर 10 व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो अब काम को पूरा करने में 2 दिन कम लगते हैं, यानी कि पहले 12 दिन लगते थे, अब 2 दिन कम लगते हैं, तो अब कितने दिन लगेंगे, 10 लगेंगे, क्योंकि 2 दिन कम लग रहे हैं। यहां से हम x का मान निकालेंगे, देखो ये जगह 12x, 10 को करेंगे 10x और 10 को 10 से करेंगे 100, ये 12x, ये प्लस का आएगा तो माइनस का, घटाएंगे बचेगा 2x बराबर 100। x का मान हमें निकालना है, 2 गुणा में है, 2 का भाग दे देंगे तो x का मान आ जाएगा 50। इसका मतलब पहले जो व्यक्ति थे उनकी संख्या कितनी थी, 50 थी, यानी कि 50 थी, ठीक है। तो इस तरह में इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक दूसरा टाइप जो इससे मिलता जुलता है। अभी हमारे क्वेश्चन में क्या था, केवल व्यक्ति और दिन दिए थे, तो हमने क्या किया था, m1 d1 बराबर m2 d2 किया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति और दिनों के साथ में आपको कार्य भी दिया होता है। जैसे 10 व्यक्ति 15 दिन में 20 किलोमीटर सड़क बनाते हैं, यानी कि काम भी आपको दिया है। अगर व्यक्ति और दिनों के साथ आपको काम भी दिया है तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला था m1 d1 बराबर m2 d2, इसमें कार्य जो है उसका भाग दे देंगे। यानी कि अपना जो कंसेप्ट था m1 d1 बराबर m2 d2, अगर हमें केवल व्यक्ति और दिन दिए हैं तो ये लगाते हैं, अगर व्यक्ति और दिनों के साथ में कार्य भी दिया है तो हम क्या करेंगे, उसमें जो कार्य है उसका भाग दे देंगे। तो m तो हो गया आपका व्यक्ति मैन, d आपका डे दिन, w आपका वर्क यानी कि काम हो गया। तो अगर व्यक्ति और दिनों के साथ आपको कार्य भी दिया है तो कंसेप्ट हो जाएगा m1 d1 बटे w1 बराबर m2 d2 बटे w2, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है जब आपको कार्य दिया हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको कार्य के साथ में यह भी बोलता है कि व्यक्ति दिन में काम तो करता है लेकिन दिन में कुछ घंटे काम करता है, 5 घंटे या 6 घंटे। यानी कि अगर दिन में आपको घंटे दिए हो तो फॉर्मूला यही रहेगा m1 d1, लेकिन दिन में जैसे एक दिन में करता हूं 3 घंटे काम तो हम घंटे भी लिखेंगे यानी कि आवर्स भी लिखेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा m1 d1 h1 बटे w1
बराबर M2D2H2 बटे W2। ठीक है ना। देखो तीन तरह के आपके फॉर्मूले हो गए, कंफ्यूज नहीं होना है। यह आपका पहला फॉर्मूला था। अगर क्वेश्चन में केवल व्यक्ति और दिन दिए हैं तो M1D1 बराबर M2D2 यूज करते, जो भी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किए थे। अगर व्यक्ति और दिनों के साथ में आपको काम भी दिया है तो M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2, यानी कि M1D1 M2D2 में हम क्या करें, काम का भाग दे देंगे। अगर दिनों के साथ में आपको कुछ घंटे दिए हैं, ठीक है ना, तो M1D1 H1 घंटे भी आप लिखेंगे आवर्स बटे W1 M2D2 H2 बटे W2 करेंगे। तो डिपेंड करता है आपको क्या दिया है, उसके अनुसार आपको तीन फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं, पहले आप इसे नोट करें। अब हम क्वेश्चन करते हैं ताकि वहां से अभी जो कंसेप्ट हमने समझा है वो क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि 10 व्यक्ति 15 दिन काम करते हैं तो 300 किलोमीटर सड़क बनाते हैं, तो 600 किलोमीटर सड़क को अगर 20 व्यक्ति बनाएंगे तो कितने दिन का समय लगेगा। आप देखो भाई, व्यक्ति और दिनों के साथ में कार्य भी दिया है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। ठीक है ना। 10 व्यक्ति काम करते हैं, व्यक्ति दे रखे 10 और 15 दिन काम करते हैं, तो सड़क बनाते हैं कितने किलोमीटर की, 300 किलोमीटर की। तो आपसे बोला कि 600 किलोमीटर लंबी सड़क बननी है, काम करना है 600 किलोमीटर का और 20 व्यक्तियों से काम कराना है, तो कितने दिन लगेंगे। दिन हमें निकालना, तो हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो क्वेश्चन को हमने M1D1 W1 M2D2 W2 में जमा दिया, बस हमें x का मान निकालना है। देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 बार, ये 10 से कट गया, 10 दूनी 20, 2 से 2 भी कट गया, सब कट गया, तो x का मान कितना आ गया, 15। यानी कि अगर 20 व्यक्ति काम करते हैं तो 600 किलोमीटर की सड़क बनने में 15 दिन का समय लगेगा। ठीक है ना। तो अगर आपको व्यक्ति और दिनों के साथ में काम दिया तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला उपयोग करना है। ओके। अब जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया है, 6 व्यक्ति 6 दिन में 6 रजिस्टर बनाते हैं, तो एक व्यक्ति 6 दिन में कितने रजिस्टर बनाएगा। देखो व्यक्ति, दिन और काम हमें तीनों दिए हैं, तो फॉर्मूला M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। 6 व्यक्ति काम करते हैं और 6 दिन काम करते हैं, तो रजिस्टर कितने बनते हैं, 6 व्यक्ति 6 दिन काम करते हैं, 6 रजिस्टर बनते हैं। वो कह रहा है अगर 6 व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति, सॉरी एक व्यक्ति एक है, अगर 6 दिन काम करे तो कितने रजिस्टर बनेंगे, यानी कि x का मान हमें निकालना है, काम हमें निकालना है। देखो 6 से 6 कट जाएगा, ऊपर नीचे की संख्या कट जाती है। अगर संख्या बराबर में तो अंश और हर को आपस में काट सकते हैं, तो 6 से 6 भी कट गया, तो कितना आएगा आंसर, 1। यानी कि एक व्यक्ति अगर काम करेगा 6 दिन तो केवल 1 रजिस्टर बनेगा। ठीक है ना। इस तरह इन क्वेश्चन को सोल्व करना। अब जैसे एक और क्वेश्चन हमें दिया है, 6 व्यक्ति 15 दिन में 200 मीटर कारपेट बनाते हैं। 6 व्यक्ति अगर 15 दिन काम करते हैं तो 200 मीटर का कारपेट बनता है, यह हमसे बोला गया है। अगर 20 दिनों तक काम करना है और हमें 400 मीटर कारपेट बनाना है, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। व्यक्ति हमें निकालने हैं, व्यक्ति हमने मान लिए x। 20 दिन काम कराना है और 400 मीटर कारपेट बनाना है, तो कितने व्यक्ति हमें चाहिए, वो हमसे पूछा है। देखो अगर संख्या बराबर में, तो भी जैसा आपको बताया था कि अंश हर की संख्याओं को आपस में काट सकते हैं। ये 200 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है ना। ये 2 से कट जाएगा 10 बार, तो ये आ गया 6 इंटू 15 बराबर x इंटू 10। आप चाहे तो काट सकते हो, 5 से कट जाएगा 3 बार, 5 से कट गया 2 बार, और 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 तिया 9। यानी कि हमें कुल 9 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। इस तरह इन क्वेश्चन को हमें सोल्व करना होता है। एक और क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि 10 व्यक्ति अगर 6 दिन में 400 मीटर कारपेट बनाते हैं और प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में घंटे भी दिया है,
अगर क्वेश्चन में आपको व्यक्ति और दिनों के साथ में आवर्स भी दिया है, घंटे भी दिए हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, m1 d1 h1 बटे w1 m2 d2 h2 बटे w2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम करते हैं इसको। तो फॉर्मूला है m1 d1 h1 बटे w1 बराबर m2 d2 h2 बटे w2। अब आपसे बोला गया 10 व्यक्ति काम करते हैं, ठीक है ना, और 6 दिन काम करते हैं, तो 400 मीटर, 10 व्यक्ति 6 दिन काम करते हो 400 मीटर कारपेट बनता है। और यह भी बोला है कि प्रत्येक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे भी दिए तो हम घंटे भी मेंशन करेंगे। अब आपसे बोला गया कितने व्यक्ति हमें निकालने हैं, कितने व्यक्ति 4 दिन में, दिन हमें दिए 4 दिन में कितना 1200 मीटर कारपेट बनाएंगे, ये हमसे पूछा गया है। अगर प्रत्येक दिन वो 10 घंटे काम करते हैं, प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं वो 10। अब इसे सोल्व करना है। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 4 से कट जाएगा 3 बार, 10 से 10 कट गया, 4 से कट गया 2 बार, तो इधर तो बच गया 6 दूनी 12 बराबर x बटे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x का मान आ जाएगा 36, यानी कि 36 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो 36 व्यक्तियों की आवश्यकता हमें होने वाली है। ठीक है ना, तो इस तरह हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अच्छा, इसमें क्या आपको ऑप्शन गलत दिए हैं, इसका सही जो आंसर है वो आएगा आपके 36, तो इसको आप थोड़ा सही कर ले। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टाइप जो कई बार आपके रेलवे और एसएससी के एग्जाम में पूछी ही जाती है कि आपको क्या होता है, कुछ व्यक्ति जैसे 2 पुरुष 3 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 1 पुरुष 1 महिला मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यानी कि आपको पुरुष महिला या बच्चे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनको हम कैसे करते हैं देखिए। आपसे बोला गया 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करती हैं। देखो 2 पुरुष काम करते हैं या 3 महिलाएं काम करती है, काम को पूरा होने में 12 दिन का समय लगता है। जब भी इस तरह के या वाले क्वेश्चन आपके सामने दिए होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 पुरुष या 1 महिला को काम करने में कितने दिन लगते हैं ये हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो 2 पुरुष को काम करने में 12 दिन का समय लगता है, तो 1 पुरुष को कितने दिन का समय लगेगा, तो कितना आएगा 6। अरे 6 नहीं आएगा, देखो 2 पुरुष मिलकर काम करते हैं, 2 पुरुष काम करें तो 12 दिन लग रहे हैं, 1 पुरुष करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, 1 पुरुष शक्तिमान थोड़ी है कम दिन में काम कर लेगा। जब 2 पुरुष मिलकर ही 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो 1 पुरुष कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे हम दिनों को संख्या से गुणा करेंगे, दिनों को संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि अकेला व्यक्ति काम करता है तो काम को पूरा होने में 24 दिन का समय लगेगा। ठीक है ना, जैसे 3 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करती है, तो 1 महिला को कितना समय लगेगा, जब 3 महिलाओं को लगता है 12 दिन, 1 को कितना लगेगा, तो हम दिनों को जो संख्या उससे गुणा कर देंगे, यानी कि 1 महिला काम करने में 36 दिन का समय लगेगा। तो हमें क्या करना है, पहले अलग अलग एक एक व्यक्तियों के दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 1 पुरुष को 24 दिन, जबकि 1 महिला को 36 दिन का समय लगेगा। अब हमसे बोला कि अगर मिलके काम करते हैं, 1 पुरुष 1 महिला मिलके काम करते हैं, तो कितना समय लगेगा। अब देखो ये निकालने के बाद में आपका क्वेश्चन वैसा ही बन गया जैसा हमने शुरू से कंसेप्ट पढ़ते आ रहे कि आपको बोला गया है व्यक्ति 1 पुरुष और 1 महिला मिलके काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। इनके दिन दिए हैं, 1 पुरुष काम करने में 24 दिन, जबकि 1 महिला 36 दिन का समय लेती है। यहां से हम क्या निकालते थे, कुल काम कैसे निकालते थे, इनका लसर। ठीक है ना, इनका लसर कितना जाएगा आपके 72। वहां से क्या निकालते हम, स्पीड। स्पीड कैसे निकालते हैं हम, भाग दे देंगे, 36 दूनी 72, ये आ गया आपके स्पीड। सबसे पहले हमें क्या करना था, या वाले क्वेश्चन में 1 महिला 1 पुरुष का हम दिन निकालते हैं। अब आपसे बोलेगा दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है कि 1 महिला
और एक पुरुष मिलकर काम करेगी तो कितना समय लगेगा, तो हम कुल काम में इन दोनों की स्पीड का भाग दे देंगे। कुल काम में दोनों की स्पीड का भाग दे देंगे। 5 से घटा को 14 बार, 14 पंजे 70, तो आंसर आ जाएगा आपके 14 सही 2/5 दिन। यानी कि एक महिला और एक पुरुष मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा होने में 14 सही 2/5 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान से समझना है, नोट करें इसको। ठीक है दोस्तों, आगे आपको समझ में, अभी एक और क्वेश्चन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। और जैसा हम आपसे वादा किया था, प्रतिदिन आपको शाम को 7 बजे यूट्यूब पे हम लाइव आते हैं और आपको प्रतिदिन मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो हमारे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब व्यक्तियों को इसका जो फ्री वीडियोस है इनका फायदा मिल सके। केवल कुछ ही चैनल हैं जो हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक्स को बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं। इसमें एक चैनल हमारा भी है कि हम हर एक चैप्टर का टाइप वाइज आपको बिल्कुल सीक्वेंस में एक स्टडी मटेरियल आपको दे रहे हैं कि अगर कोई नया बच्चा भी जुड़ना चाहता है तो नया बच्चा टाइप वाइज पढ़कर अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में सभी दोस्तों को शेयर भी जरूर करना है, इतनी से हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे बोलेगा 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ठीक है ना, देखो 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को करती है तो समय कितना लगता है, 20 दिन का लगता है। तो जैसा कि आपको बताया, सबसे पहले हम निकालते हैं एक पुरुष एक महिला के दिन। एक पुरुष काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे यह हमें निकालना है। तो क्या करते हैं, हम जो भी दिन दिए हैं इसको संख्या से गुणा करते हैं। यानी कि एक पुरुष काम करेगा तो समय कितना लगेगा, 60 दिन का। एक महिला काम करेगी तो कितना दिन लगेगा, तो हम क्या करेंगे, दिनों को संख्या से गुणा करेंगे। यानी कि एक महिला काम करती है तो समय कितना लगेगा, 100 दिन। यानी कि जब भी हमें कुछ पुरुष महिलाओं की संख्या दी गई हो तो एक पुरुष और महिला के दिन निकालते हैं, वो निकालने के लिए हम दिनों को संख्याओं से गुणा करते हैं। अब आपसे बोला गया है कि 5 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर काम करेगी तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। 5 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर काम करेगी तो कितना समय लगेगा, ये पूछा है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि 5 पुरुष काम कितने दिन में करते हैं और 2 महिलाएं कितने दिन में काम करती हैं। कैसे निकालेंगे, देखो एक पुरुष काम को 60 दिन में करता है तो पहले हम निकालेंगे 5 पुरुष काम को पूरा करने में कितना समय लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एक पुरुष को लगते 60 दिन, 5 को कितने लगेंगे। अब देखो पुरुष ज्यादा है भाई, एक पुरुष काम करता 60 दिन लगते, 5 पुरुष मिलकर काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा, तो 5 का भाग देंगे। यानी कि 5 पुरुष काम करेंगे तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, 12 दिन का समय लगेगा। ऐसे आपसे बोला है एक महिला काम करते तो 100 दिन का समय लगता है। अगर 2 महिलाएं काम करेगी, चूंकि महिलाओं की संख्या ज्यादा है, 2 महिलाएं काम करेगी तो कितना समय लगेगा, तो हम कुल काम में संख्या का भाग दे देंगे। यानी कि 2 महिलाएं काम करेगी तो 50 दिन का समय लगेगा। तो हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। अब देखो 5 पुरुष किसी काम को करते हैं 12 दिन का समय लेते हैं, 2 महिलाएं किसी काम को करती है 50 दिन का समय लेती है। यहां से हम निकालेंगे इनका एलसीएम। इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपके 600। ठीक है ना, अब यहां से हम निकालेंगे स्पीड, 12 का भाग देंगे 50 बार, 50 का भाग देंगे 12 बार, ये आगे इनकी कैपेसिटी यानी कि क्षमता आ गई। एलसीएम 300 भी ले सकते हो आप। अब हमसे बोला गया कि दोनों मिलकर काम करेंगे, 5 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर काम करेगी तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, कुल काम में इन दोनों की कुल क्षमता का भाग दे देंगे। ठीक है ना, देखो 6 से कट जाएगा 100/6, सॉरी 100/12, 4 से कट रहा है 72 नहीं आएगा, 62 आएगा, 62, 50 और ये 62 आएगा, सॉरी 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 31 बार, यानी कि 300/31 आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे
तो 10 से मल्टीप्लाई करते 310 हो जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से 21/31 दिन आ जाएगा। यानी कि अगर 5 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर काम करती है तो काम को पूरा होने में 9 से 21/31 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी यह वाले क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले हमें एक पुरुष एक महिला के दिन निकालने होते हैं। एक पुरुष या महिला के दिन निकालने के लिए दिए गए दिनों को संख्याओं से गुणा करते हैं। इसके बाद अगर पुरुष महिलाओं की संख्या ज्यादा है, एक कितना समय लेंगे यह हमें निकालना है, तो जो भी दिन दिए हैं उसमें इनकी संख्याओं का भाग देंगे। मिलके काम करने में कितना समय लेंगे, तो हम जितने व्यक्ति उनको एक साथ लिखेंगे और वहां से कुल काम में कुल क्षमता का भाग देंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर पेपर का लेवल टफ आता है तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो पढ़ाई आपको समझ में आई होगी। तो कल मिलते हैं आपसे ठीक शाम को 7 बजे एक नई चैप्टर नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।